नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अर्जुन सर लेके आया हूं एक बार फिर से मैथ्स का एक सेशन आप लोग के लिए, जो आपका रक्षाबंधन स्पेशल है। आपके एसएससी, बैंक या किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में आपका काम करने में हेल्प करेगा। तो पहले हम बता दें कि ये हमारी क्लास जो आज की है रक्षाबंधन स्पेशल है। इसमें आपको हम एक अच्छा सा मैसेज देंगे। तो रक्षाबंधन जो हमारा त्यौहार होता है, ये एक भाई बहन के प्रेम का, एक रिश्ते का, एक अटूट जो बंधन होता है उसको महत्व बताने का एक त्यौहार होता है कि किस तरीके से रक्षा सूत्र के थ्रू एक हमारी बहन एक अपने भाई से जुड़ी होती है, तो उसको राखी बांध के वो बताती है कि नहीं भैया, ये मेरा प्यार है, ये मेरा सुरक्षा कवच है जो आपको बचाता है। ठीक है, तो अब ऐसे ही कई राखियाँ बांधी जाती हैं। मुझे तो कई राखी बांधी जाती हैं। आप देख सकते हैं कि एक साल से मैंने राखी पहन रखी है। तो होता क्या है कि मेरी भी कुछ बहनें हैं, आरती दीदी, पूजा दीदी, वंदना, श्वेता, और मेरी कुछ बुआ भी हैं जो राखी बांधती हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको राखी कौन कौन बांधता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। और आप सभी को पता है कि जो हमारा त्यौहार है ये हमारे हिंदू धर्म में कितनी अधिक इंपॉर्टेंस रखता है ना भाई। राखी शब्द ही एक आपका एक इमोशन है। राखी, अगर आप एक शब्द का नाम लिखें तो ये एक आपका बहुत बड़ा इमोशन होता है, जिसका हम साल भर इंतजार करते हैं कि रक्षाबंधन का हमारा एक त्यौहार आ रहा है। तो हम कुछ लाइनों के साथ शुरू करते हैं। जैसे कि पहला हमारा, आप देख सकते हो कि राखी यहाँ पे रखी हुई है, आपके थाली में सजी हुई है, टीका रुचना रखा हुआ है, मिठाई रखी हुई है। तो ऐसे आपकी राखी त्यौहार मनाया जाता है। कुछ सुजिया भी होती है कुछ लोग के यहाँ। तो बहुत ज़्यादा प्रथाएं हमारे यहाँ फेमस है, इसके लिए बहुत चिरकाल चली आ रही हैं। तो कुछ लाइन आपको बताना चाहते हैं। जैसे बहुत अच्छी लाइन है, सुनिएगा, पढ़ भी सकते हैं। चावल की खुशबू और केसर का श्रृंगार। क्या चावल की खुशबू और केसर का श्रृंगार, राखी, तिलक, मिठाई और खुशियों की बौछार, बहनों का साथ और बेशुमार प्यार, मुबारक हो आपको ये राखी का त्योहार। तो मेरे और महेंद्रास के पूरे परिवार की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना एक सेशन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का शॉर्ट ट्रिक, जहां से आप कई अच्छे क्वेश्चंस को कुछ सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो हम दो रूल लेके आए आप लोग के लिए, जो आपको बड़े क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प करेगा। पहला आपका रूल कौन सा है? पहला आपका रूल है रूल ऑफ 72। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप चाहें कि कितने समय में कोई धनराशि डबल होती है किसी निश्चित रेट पर, ठीक है, मतलब क्वेश्चन आता है ना कि भाई इतना इतना रुपया है, अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो कितने समय में वो खुद का डबल हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि उस रेट से 72 को डिवाइड कर देंगे, और जो भी आएगा वही समय होगा जिस समय में कोई भी आपका सम अपना डबल हो जाता है। ये आपका जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें सीधे से आपका यूज किया जाता है, और आपके एजम्पशन को, मतलब होता नहीं कितने में डबल उतने में 4 गुना, एजम्पशन को भी खूब तेज करेगा। तो आगे बढ़ते हैं जरा। अगला हमारा रूल है, इसको हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ 115। जैसे आपने डबल का पढ़ा कि भाई डबल होने के लिए 72/r कर दो, उसके लिए ट्रिपल होने का जो रूल होता है उसको हम लोग बोलते हैं 115। अगर आपसे पूछे कि भाई कोई सम अपना ट्रिपल कितने समय में होगा, अगर कोई निश्चित रेट हमारा गिवन है, तो हम लोग करेंगे क्या कि उस रेट से 115 को भाग करेंगे, और जो क्वोशंट आएगा, क्वोशंट का मतलब आपको शेषफल छोड़ देना है, रिमाइंडर छोड़ देना है, केवल जो भागफल आएगा वही आपका टाइम बन जाएगा जिस समय में आपका जो रेट होगा, सॉरी, या समय में कोई सम होगा, वो क्या होगा, अपने आप का ट्रिपल होगा। ठीक, अब जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है सुनो, कि भाई 4567 रुपए ये 8% पर एनम के रेट से कितने समय में खुद का डबल हो जाएगा। अब अभी आप लोग को हमने क्या सिखाया है, रूल ऑफ 72। उसमें क्या है कि जो टाइम होता है डबल होने का, सीधे 72 बटे कितना होता है, आर। इस जगह हमारा आर कितना है, 8 है। तो इसका मतलब है कि 72 बटे 8 साल। तो सीधे से हम लोग क्या कह देंगे कि 9 साल में आपका ये जो रुपया है 4567, ये क्या हो जाएगा, खुद का डबल हो जाएगा। तो आई गेस आपको ये बात समझ आई होगी कि भाई 4567 को डबल होना है 8% रेट पे, तो उसको समय कितना लगेगा, 9 साल। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि 12122 कितने समय में 5% पे अपने आप का डबल हो जाएगा। तो भाई क्वेश्चन तो वही है कि भाई हमको डबल करना है, रेट कुछ भी गिवन हमसे क्या मतलब है। तो हम लोग सीधे से क्या करेंगे कि भाई क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, 72 बटे 5, भाई को सॉल्व करने के बहुत तरीके होते हैं, क्योंकि वो तरीके बहुत लंबे पड़ते हैं। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 14.4 साल। अगर आप ध्यान से देखो, अगर इस क्वेश्चन को हम बेसिक से करने जाएं तो आप लोग क्या बताओगे, भाई डबल होने का मतलब अमाउंट क्या हो जाए, 2p। तो 2p बराबर p, और 1 + 8/100 की पावर टाइम ही तो होता है, तो p से p कट जाएगा। तो आप जरा बताओ
कि इसको सॉल्व करना क्या आपका आसान है? ये एक बहुत टेढ़ी खीर है जिसको आप सॉल्व करते करते थक जाओगे, लेकिन आपको आंसर निकालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इन्हीं क्वेश्चंस को, मैं आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं ऐसे हो जाता हूँ, ये मैंने लिखा था कि भाई जो अमाउंट है वो आपका डबल हो जाएगा किसी प्रिंसिपल का। 8% पे टाइम निकालना है, तो यहाँ से टाइम निकालना आपका क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसी के लिए आपका तरीका बना कि 9 साल में आपका ये बन जाएगा। आगे देखो जरा, तो ये अगला क्वेश्चन क्या है कि भाई 38,921 रुपए कितने समय में खुद का डबल होगा 4 सही 4/5% पर एनम पर। तो पहले रेट को अच्छे से समझ लो। रेट आपका 4 सही 4/5 है, इसका मतलब 5 चौक 20, 4 कितना होता है 24/5%। अरे बोलो, तो जो आपका टाइम हो जाएगा वो 72/24 बटे कितना 5 साल। तो ये हमारा 24 से कितने बार कटेगा 3 ऊपर जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 15 साल। इसका मतलब 15 साल में आपका जो 38,921 रुपए है ये 4 सही 4/5% पे खुद का डबल हो जाएगा। आपको बता चुका हूं मैं कि बेसिक से कितना कठिन होता है, सॉल्व करना आसान नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जरा। तो अगला हमारा क्वेश्चन ट्रिपल वाला है। पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है कि भाई 5,129 रुपए अपने आप का ट्रिपल होगा कितने टाइम में। अगर रेट आपका ये आप कटा देना, ये आपका मत पढ़ना, मतलब ये क्वेश्चन में एरर है। ठीक है, हाँ, तो कितने रेट में 5% पे। अगर रेट हमारा कैसा है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है। ठीक है, तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि भाई हमको पता है कि जो टाइम होता है वो 115/5 ही तो होता है। तो सीधे से हम लोग क्या कह देंगे कि 23 साल में 5,129 रुपया खुद का ट्रिपल हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूल ऑफ 115 ट्रिपल करने के लिए इसमें लगाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि भाई 36,789 रुपए 16% पर एनम पे कितने समय में खुद का ट्रिपल होगा। अब क्या करना है, अब हमें टाइम निकालने के लिए 115 को 16 से भाग ही तो करना है। अरे बोलो, अब अगर 16 को भाग करोगे तो ये पूरा 7 बार जाएगा। भाई जाएगा तो 7 पॉइंट समथिंग। अगर एग्जैक्टली करो तो भाई 7 से गया 112, कितना बचा 3, इसका मतलब 1 बार जाएगा। अरे बोलो, तो 7.1 में हम लोग 1 को डिसमिस कर देंगे, मतलब केवल क्वोशेंट पकड़ना है। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 7 साल। तो 7 साल में 36,789 रुपया खुद का ट्रिपल हो जाएगा 16% पर एनम पे, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे चल रहा है तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं जरा। तो अगला हमारा क्वेश्चन में कुछ उसी तरह का है। देखो जरा कि भाई वही हमने रुपए ले लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका प्रिंसिपल कुछ भी हो। अरे प्रिंसिपल ना दे तब भी ठीक है यार, एनी प्रिंसिपल कह दे क्या कर लोगे, अब तो प्रिंसिपल भी नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे 5 सही 5, इसको फिर से आप लोग मतलब डिसमिस कर दीजिएगा, ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 सही 3/4%। तो रेट पहले देखो, रेट कितना है 5 सही 3/4% का मतलब 5 चौक 20 और 3 कितना 23/4%। तो जो टाइम आपका लग जाएगा 72/23/4, कितने बार 172 नहीं, ये गलती हो गई थोड़ी, ये आपका 72 नहीं है। अब देखो गलती ना करना, जैसे हमने किया है ना, ये 115 आएगा। तो 23 से हमारा कितने बार जाएगा 5 बार, इसका मतलब 5 चौक 20 साल में ये आपका जो रुपया है ये खुद का ट्रिपल होगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे 5 सही 3/4% पर। तो आपको ये रूल ऑफ 115 और रूल ऑफ 72 अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर डबल होगा तो 72/r और ट्रिपल होगा तो 115/r, दैट्स इट। ठीक है, तो आज की हमारी शॉर्ट ट्रिक इतनी ही, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आपको हम बता दें कि रक्षाबंधन का आपका त्यौहार है, तो उसी के लिए हमारा ये मैथ्स का स्पेशल सेशन है कि आपको याद दिलाते रहें कि नहीं भाई घर में बैठ के आप त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी ट्रिक सीखते रहिए जहाँ पे आपको पढ़ने में, समझने में, सीखने में रुकावट ना आए। तो फिर से एक लाइन के साथ अपना हम सेशन एंड करेंगे। क्या है कि आप सभी को पता है कि भाई हम भाई बहन बचपन से साथ में रहते हैं, है ना। तो देखो क्या कह रहा है कि भाई याद है हमें हमारा वो बचपन, वो लड़ना, वो झगड़ना और वो मना लेना, ऐसा होता था। यही होता है भाई बहन का प्यार, और इसी प्यार को बढ़ाने आ रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। ठीक है, तो इसी लाइन के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। इसी तरीके से आप पढ़ते रहो, सीखते रहो, घर में अच्छे से अपने रक्षाबंधन का त्योहार मनाओ, अच्छे से मिठाइयाँ खाओ, मिठाइयाँ बांटो, खुशियाँ बांटो, सब में अच्छे सब लोग खुश रहो। ठीक, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।